अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मेहदीज़ अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम एदिशा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, टारगेटेड डिजीज़ की आउटलाइंस, यानी कि जो भी टारगेटेड डिजीज़ थी, आई थिंक 10 थी, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं, उनके नाम, और जो कि आपको खुद से भी स्टडी करने हैं डेफिनेटली। और ये इस बुक का भी मैंने कहा था, जिसे भी चाहिए वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। उसके अलावा आज जो है हम उसी टारगेटेड डिजीज़ जो कि पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसको नंबर फर्स्ट पे, सीरियल नंबर 1 पे जो थी ट्यूबरक्लोसिस, उसको सिंधी में तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन अब इन्हें उर्दू में जो है आपके साथ नोट्स भी शेयर करूँगा और उर्दू में इसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो उर्दू लैंग्वेज के हैं। तो आज जो है इससे ट्यूबरक्लोसिस को हम उर्दू में डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है वैक्सीनेटर की वो अच्छी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मज़ीद जो लेक्चर्स हैं वो भी जल्द अपलोड किए किए जाएँगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज की इस वीडियो को, जो कि हमारा टॉपिक था चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस, बच्चों की टीबी। तो ये बच्चों की टीबी जो होती है वो एक बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया से फैलती है, जिसको यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका क्लियरली नाम जो है वो लिखा हुआ है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से ये बीमारी जो है, ये जरासीम जो है वो फ़िज़ा में फैलते हैं, यानी कि हवा में जाते हैं। और इसी से ही मतलब कि जब भी वो फ़िज़ा में फैलते हैं तो लाज़मन सी बात है, दूसरे मरीज़ साँस लेते हैं, या टीबी के मरीज़ साँस लेते हैं, तो इसी तरह से ये फ़िज़ा में फैलते हैं और आगे फैलते जाते हैं और दूसरे पर्सन को अफ़ेक्ट करते हैं। तो मरीज़ों की खाँसी के ज़रिए और साँस लेने के ज़रिए ये फैलते हैं हवा में और फ़िज़ा में, दूसरे शख्स तक पहुँच जाते हैं। बच्चे इससे ख़ास तौर पर मुतासिर हो जाते हैं, ख़ास तौर पर क्योंकि ये डिस्कस जो कर रहे हैं हम चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस को कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी डिस्कशन कंप्लीटली बच्चों के ऊपर ही होगी। तो ऐसे ही जैसे ही साँस लेने से या फिर खाँसने से ये डिज़ीज़ जो है वो इफ़ेक्ट करती है ज़्यादातर बच्चों को, और जरासीम जिस्म में दाखिल होकर फेफड़ों और गर्दन की गल्टियों वगैरह में परवरिश पाते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली जो होता है जिस्म में दाखिल होते हैं फेफड़ों के ज़रिए, क्योंकि जैसे ही हम साँस लेते हैं तो जरासीम जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वो हमारे गर्दन की गल्टियों में और उसके अलावा फेफड़ों में जाता है, फिर आगे जो है उसे इफ़ेक्ट करना होता है, जो भी नुकसान पहुंचाना होता है वो स्टार्ट करता है, जिसको हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। फेफड़ों के अलावा ये टीबी है, टीबी जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकती है। अमूमन ये ख़्याल पाया जाता है कि टीबी जो है वो चेस्ट एरिया में यही तस्वर है, लेकिन टीबी एक ऐसी डिज़ीज़ है जो न सिर्फ़ के फेफड़ों और चेस्ट एरियाज़ में होती है, उसके अलावा जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकती है। इस बीमारी में थकावट नंबर व ये यहाँ पे सिम्पटम्स जो हैं अब डिस्कस किए जा रहे हैं। थकावट, बुखार, रात को हल्का पसीना, खाँसी के साथ बलगम, अगर शदीद हालत हो जाती है तो बलगम के साथ क्या होता है, खून भी आना शुरू हो जाता है। बच्चों में इसकी अलामत जो होती है वो इस कदर होती है कि बच्चों का वज़न अपनी उम्र के हिसाब से मुताबिक नहीं बढ़ता। मतलब कि जितनी उनकी उम्र होती है उस हिसाब से बच्चों का जो है वो ग्रोथ नहीं हो रही होती, उनका वेट जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा होता। और इसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पे बताता चलूँ कि लाज़मी नहीं है कि अगर उनका वज़न नहीं बढ़ रहा तो उन्हें चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस हो, कोई और भी वजह हो सकती है, तो मस्ट चेकअप लाज़मी करवाएँ, डॉक्टर को लाज़मी दिखाएँ। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर किसी बच्चे को टीबी यानी कि तब तक हो जाए, और आई एम नॉट उर्दू नेटिव स्पीकर, तो यहाँ पे मुझसे कुछ काफ़ी गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन स्क्रीन के ऊपर आपको ये कम्प्लीटली नोट्स अवेलेबल हैं और मैं आपको प्रोवाइड करने के लिए भी तैयार हूँ, तो आप खुद से भी रीड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट छूट जाए या मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए तो आई एम रियली सॉरी, एंड इंशाल्लाह मैं जितना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ आ जाए और आपकी टेस्ट अच्छी निकल जाए। इट्स गुड फॉर मी। सो यहाँ पे 2 किस्म की पेचीदगियाँ होती हैं। देखें, अब यहाँ पे टीबी की ये बच्चों में 2 बता रहे हैं। एक तो टीबी होती है दिमाग की, जिसे मेनिंगिटिस कहा जाता है, और उसके बाद जो है वो मिलियरली टीबी कहा जाता है, जो कि दिमाग में होती है। ये जो है जिसे फेफड़ों की टीबी कहा जाता है, और ये जो है टीबी मेनिंगिटिस दिमाग की और फेफड़ों की जो होती है। तो यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश में नाम जो है यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है, जो कि टीबी मेनिंगिटिस है। यही 2 पेचीदगियाँ हैं जो बच्चे की मौत का सबब भी बनती हैं। तो नंबर 1 पे थी फेफड़ों की,
मेलियरली टीबी जिसे कहा जाता है वो तो फेफड़ों की है, और जिसे यानी कि ट्यूबरकुलोसिस मेनिंगिटिस ये दिमाग की होती है। तो ये दो जो है मेन एस्पेक्ट्स हैं, ये दो मेन जो इन्होंने बताई हैं कि दो मेन पेचीदगियाँ होती हैं जो कि बच्चों की अमवात का सबब बनती हैं। तो आई होप कि आपको आज ट्यूबरकुलोसिस जो है, चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस कैसे फैलती है और किस बैक्टीरिया की वजह से, किस जरासीम की वजह से फैलती है और इसके सिम्टम्स क्या हैं, और उसके बाद इसकी बच्चों में इसका मेन सिम्पटम क्या है, और उसके बाद इसकी टाइप्स कितनी होती हैं, और कैसे ये बच्चों की अमवात का सबब बनती हैं। तो ये कम्प्लीटली आपको समझ आ चुका होगा। अगर कोई पॉइंट मुझसे छूट गई है तो आप यहाँ पे नोट्स जो हैं उनको रीड आउट कर सकते हैं, ये बिल्कुल उर्दू में है, और टेस्ट भी जो आनी होगी वो उर्दू में आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।